वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 फरवरी 2025 और 12 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। अच्छा, फरवरी में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इन दोनों ने मिलकर विंग्ड रेडर नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इसके चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इसके चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ थाई पूसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो थाई पूसम 2025 उत्सव ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल भाषी लोग हैं उसे मनाते हैं, और ये देश के अन्य हिस्सों में जहाँ जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है वहाँ पे भी मनाया जाता है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। पूरे भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंदुदई से लॉन्च किया। और बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं पंकज अडवाणी और इन्होंने ही अभी भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो स्पिनर के नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक रिलायंस ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं मथैया मुरलीधरन। मुरलीधरन के साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री ने ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पिनर। क्या नाम है? स्पिनर। इसकी 150 ml की बोतल आपको सिर्फ 10 रुपये मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो अपने देश भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो HJT यानी कि ये एक प्रशिक्षण विमान है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर के नाम से।
HJT-36 और इसका नाम बदल के अब यशस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसका असर कनाडा और मैक्सिको से जो स्टील और एल्यूमिनियम का आयात होता है अमेरिका में उस पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संस्कृत और तेलुगु साहित्य में इनके उल्लेखनीय योगदान की वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अच्छा, चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साईं परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये ICC के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ICC के द्वारा भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा वनडे अभी होना है, इसमें डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स का आयोजन ICC के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया और एम्स नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऑटिज्म ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है, एक तरह का डिसऑर्डर होता है। इससे संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज अभी इजराइल के शोधकर्ताओं ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ए वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ए स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओलंपिक ए स्पोर्ट्स गेम ये पहले ओलंपिक ए स्पोर्ट्स गेम है। 2027 में इनका आयोजन होगा और कहाँ पे होगा? सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये काहिरा में किया जाएगा। मिस्र की कैपिटल काहिरा में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये फरवरी के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपने देख लिया होगा, और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसे देखिए। इसमें पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो फैक्ट स्टडीज चैनल पे आप सर्च करिए और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चेंट एल्बम्स रेडी में ग्रैमी अवार्ड जीता। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। जोमैटो ने अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के इटरनल रख दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।